और 4 जनवरी को मेरे विद्यालय में जिस भी बच्चे का नामांकन होगा उसे मैं अपनी विद्यालय का पोशाक के साथ साथ ठंडी को नज़र में रखते हुए स्वेटर भी विद्यालय परिवार उसे निःशुल्क प्रदान करेगी। साथ बातचीत करने के लिए एडमिशन का क्या चार्ज रहेगा? कोई चार्ज नहीं, एडमिशन का भी कोई चार्ज नहीं। इसके साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से सबों को बताना चाहता हूं कि मेरे विद्यालय में चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वह व्यक्ति कहीं का भी हो, नवादा हो, गया हो, कहीं का भी हो, हमारे प्रखंड का हो, हमारे पंचायत का हो, हमारे गांव का हो, कहीं का भी हो, अगर वह पढ़ाने में सक्षम नहीं है उनके गार्जियन, तो वैसे विद्यार्थियों को मैं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता हूं। 10 साल का मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने जो पब्लिक से वादा किया है मैंने उसे पूरा किया है। अभी तक कितने बच्चों को निःशुल्क पढ़ा चुके हैं? अभी तक हम अभी निःशुल्क लगभग 100 के पार होंगे। 100 प्लस बच्चे को आपने जो है 100 प्लस बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मैंने प्रदान किया है और मेरे विद्यालय से इसमें 1 रुपया फीस नहीं लिए हैं। 1 रुपया फी नहीं लिए हैं। यहाँ तक कि मैंने गया तरफ का एक बच्चा आया था, वह जाति का तो नाम मैं नहीं दर्शाना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे, अत्यंत पिछड़ा तबका का अत्यंत पिछड़ा तबका का लड़का था। और उसे एक हमारे मित्र हैं नवादा में, गुड्डू जी हैं, आज चैनल में काम करते हैं, वो लेकर के आए और बोले कि अभिमन्यु जी इनको आप गोद ले लीजिए। मैंने उस बच्चा को गोद ले लिया और उस बच्चे को अभी तक मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। अभी तक पढ़ा रहे हैं? अभी तक पढ़ा रहा हूँ। कितना कौन सा क्लास तक पढ़ाई होता है? मेरे यहाँ 8वां क्लास तक, नर्सरी से 8वां क्लास तक की पढ़ाई होती है। हॉस्टल की भी सुविधा है? हॉस्टल की भी सुविधा। हॉस्टल का क्या चार्ज लगता है? हॉस्टल का सुविधा मेरा मात्र 2500 रुपया है। महज 2500 रुपये रहना और खाना? रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। मेरा जुनून पैदा हो गया है अंदर से कि मैं समाज सेवा करूं। मैं समाज सेवा इसी रूप में करना चाहता हूं कि लोग बहुत तरह के वादे करते हैं और वादा करने के साथ साथ अपनी वादा को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये रिकॉर्ड है 10 साल के अंदर कोई भी अभिभावक ऐसा आपको नहीं मिलेंगे। मेरे अनुपस्थिति में आप जा करके इस एरिया में पता कर सकते हैं कि मैंने जो वादा किया है उस अभिभावक को मैंने पूरा किया है। आज तक मैं मेरे विद्यालय में 3 बच्चे का नामांकन अगर होता है, वह एक माता पिता के होते हैं, तो 2 बच्चे का ही निःशुल्क शिक्षा शुल्क देना पड़ता है और तीसरा बच्चा निःशुल्क पढ़ता है। 3 ऐसा नहीं है कि एक सेशन में, जब तक वो तीनों बच्चा मेरे पास पढ़ेगा तब तक वो तीनों बच्चों को 2 बच्चे का ही निःशुल्क शिक्षा शुल्क दिया जाएगा। बाकी को हम एक को जो है निःशुल्क पढ़ाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और बात है कि मैं अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ये 3 दिन में हमारे विद्यालय में जिस भी बच्चे का नामांकन होता है तो उसका तो निःशुल्क है ही, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि बच्चियां चाहे वो किसी भी क्लास का हो, मात्र और मात्र हमारे विद्यालय में उसको 200 रुपये प्रति माह में पढ़ाया जाएगा। महज 200 रुपये पढ़ाएगा? 200 रुपये में वादा कर रहे हैं। ये मेरा वादा है। जब तक वो बच्ची मेरे पास पढ़ेगी तब तक उसको 200 रुपये के मंथली में मैं पढ़ाऊँगा। कहाँ यह स्कूल कहाँ है? यह स्कूल रोह प्रखंड के कुंज पंचायत के दिरमोवारा में है। और क्या क्या अच्छी तैयारी करवाते हैं? हम यहाँ नेत्रहाट, नवोदय, सैनिक, सिमरतुल्ला, ये सब सारी प्रतियोगिताओं का तैयारी करवाता हूँ। और मेरा बच्चा जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में भी भाग ले चुका है, जिसकी तस्वीर यहाँ सामने लगी हुई है। एक भारत विकास परिषद है, मैं उस संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ और उसमें हम अपने विद्यार्थियों को भी देता हूं, जाकर के भाग लेता है और अच्छा प्रदर्शन करता है। तो हमारे साथ जो है स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल दिरमुवारा के डायरेक्टर अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़े थे। देखिए आज जो है 11वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है और उसमें जो तमाम यहाँ के स्टूडेंट हैं, छात्र हो या छात्राएँ हों, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लें और बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है इनका जन्मदिन भी मना रहे हैं और अपने स्कूल का भी जन्मदिवस जो है मनाने का कार्य कर रहे हैं।
देखिए अभिमन्यु जी ने जो बातें कही कि हम महज 200 रुपया में जो है इधर की जितनी बच्चियां हैं मैं उसको पढ़ाऊंगा, 200 ज़्यादा फीस नहीं लूँगा, वो नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक। इसके बारे में आप क्या अगर आपका 2 बच्चा है तो अगर आप इस स्कूल में पढ़ाते हैं, एक बच्चा का फीस जो है नहीं लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कह लीजिए इस तरह का जो प्रयास है कहीं ना कहीं ये क्रांति है, और यही क्रांति आगे चलकर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले लेगा। अब सबसे बड़ी बात है ना, शिक्षा जो है समाज में को विकसित करने का बहुत बड़ा एक हथियार है। उस हथियार के जरिए आप पूरी दुनिया को जो है ना अपने कब्जा में कर सकते हैं, गुलाम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षा जो लेना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास पैसा कम भी है तो अब आपको चिंता नहीं करना है। स्वामी विवेकानंद जो है अब आपका सहारा बनकर जो है सामने आया है। अगर आप गरीब हैं तो आइए एक बार स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल दिरमुबारा को विजिट कीजिए। बाकी सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद, जय हिंद। माध्यम से बता देना चाहता हूं कि लोग कहते हैं, सभी कहते हैं कि विद्यालय एक लूटा घसीटा का अड्डा बन चुका है, वहाँ बहुत लूटा जाता है। लेकिन मैं अपनी संस्थान में जब से एंट्री किया हूँ, मैं अपनी जब से संस्थान को खोला हूँ तब से मैं बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ड्रेस में बहुत पैसा लिया जाता है, किताब में बहुत पैसा लिया जाता है, ये शुल्क वो शुल्क, बहुत तरह के शुल्क लिया जाता है। लेकिन मेरे विद्यालय में ना तो हम 15 अगस्त का कभी फी लेते हैं, ना तो एनुअल फंक्शन का लेते हैं, ना शिक्षक दिवस का लेते हैं, ना सरस्वती पूजा, ना गणेश पूजा, ये सब का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। ना ही हम किसी गार्जियन को ये दबाव बनाते हैं कि आप मेरे पास से किताब लीजिए, मेरे पास से ड्रेस लीजिए। आपको जहाँ से सुविधा है मैं इसकी आज़ादी दे चुका हूँ। बच्चों को बेहिचक प्रश्न पूछने की इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं तो आप भी स्वतंत्र हैं। फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे लिखते हैं, उसका मैं कमेंट, उसका मुंह तोड़ जवाब देता हूं कि सभी को आप एक जैसा नहीं समझिए। मेरा वह ऐसा विद्यालय है जो मैंने वादा किया है वह पूरा करके दिखाया है।